गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फाइनल ईयर की ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में आपका सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें लास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड द शेड्यूल 3। ठीक है, आपको उसी से आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, जो आपको 8 मेथड बताए थे अपनी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फर्स्ट था बैलेंस शीट, सेकंड था इनकम स्टेटमेंट, थर्ड था फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल बैलेंस शीट एंड सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। इसी में बैलेंस शीट आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में क्लियर हो गया है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट क्या चीज है कि क्योंकि नाम से ये बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमारी आय, और इनकम स्टेटमेंट लाभ हानि खाता या फिर आय विवरण। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट या सरप्लसेस ऑफ स्टेटमेंट या फिर अर्निंग का स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, सबसे इसका पुराना प्रचलित नाम है, सबसे ज्यादा ये जाना जाता है अपने इनकम स्टेटमेंट से। अब क्योंकि जो आपका इनकम शब्द है, आय विवरण, एक अमेरिकी शब्द है, तो क्या होता है कि जो अमेरिकी संस्थाएं हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब एक स्टेटमेंट के रूप में ही तैयार किया जाता है, वहां इसे इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में, इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब को रखने के लिए एक खाते के रूप में से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इंडिया में और अमेरिका में कि वो किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हैं। अब अमेरिका में तो प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब रखने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जहां इसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, जबकि इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है और यहां इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही जाना जाता है। अब क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हीं के परिणामों को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि यानी कि स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपका फाइनेंशियल अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च तक यह आपकी निश्चित अवधि है, और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, तो 31 दिसंबर तक जो बीच का टाइम है, जो सारा टाइम है, वो आपकी एक अवधि है। उसके दौरान जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं, यानी घटनाएं क्या, ट्रांजैक्शंस, उनको दिखाता है। ठीक है, अब डेफिनेशंस दे रखी हैं अलग अलग, काफी सारी डेफिनेशन मैंने आपको मेंशन कर दी है स्क्रीन पर कि अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड एंड अस्टन, रॉबर्ट एंड एंथनी, पैटन एंड पैटन और के फॉल के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर्स, इट्स अप टू यू कि आप कौन से राइटर की डेफिनेशन इजीली याद हो जाती है, आप वो वाली डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर सकते हो। फिर भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड एंड अस्टन के अनुसार किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या समता में परिवर्तनों का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी हैं, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फंक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशंस थी आपकी। फंक्शंस दे रखे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट का काम क्या है, वो क्या क्या काम करता है। तो देखिए, मेनली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है वो संस्था के लिए 3 प्रकार से कार्य करता है।
कैसे करता है? फर्स्ट, एक तो फर्स्ट दे रखा है एक निश्चित समय अवधि में, यानी कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन में संस्था की आय और व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का समरी प्रेजेंट करता है। यह जो अवधि है वह 1 माह, 3 माह या 6 माह या 1 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है, पहला तो काम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को का जो समरी है वो प्रेजेंट करना। सेकंड है कि संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है। कंपनी के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग ये नेट इनकम को मेजर करता है। ठीक है, संस्था के सभी संस्था अलग अलग सिद्धांतों को अपनाती हैं, कुछ उसकी कन्वेंशन रहती है, कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ये नेट इनकम को मेजर करेगा। फिर थर्ड क्या है इसका काम कि व्यवसाय के जो स्वामी हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस, और अन्य पक्षों को यानी कि अदर पार्टीज हैं, उनको व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामों की सूचना देता है। ऑब्वियस है कि जिन लोगों ने व्यवसाय में पैसा लगा रखा है, दे आर एक्चुअली ईगर टू नो अबाउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द फर्म, कि जिसने पैसा लगाया है उसकी कंडीशन क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। दे एक्चुअली वांटेड टू नो संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर रही हैं या शुद्ध घाटा। वो ये भी जानना चाहते हैं कि संस्था जो भी काम कर रही है उससे संस्था को क्या नेट इनकम हो रही है या नेट लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये हैं, दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन से ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट दे रखा है फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट आ जाता है इसमें। फॉर्मेट दे रखा है कैसे? मनस्वी लिमिटेड एक एग्जाम्पल मान लिया है, एक लिमिटेड का नाम ले लिया है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट भी उसने 2 तरह की बता दी हैं आपको कि आपकी सिंगल स्टेप है या मल्टी